कि परिपूर्ण होना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मुझे खाना बनाना भी आवे, प्रसादी सिद्ध करनी भी आवे, मुझे नाचना भी आवे, गाना भी आवे, गाड़ी भी चलाऊं, बाइक भी चला लूं, स्कूटी भी चला लूं, प्लेन भी उड़ा लूं, ट्रेन भी चला लूं, जो वाद्य मिल जाए तबला बजा लूं, सितार बजा लूं, ऑर्गन बजा दूं, वायलिन बजा लूं, कथा करा लो, नचवा लो, गवा लो, कुछ भी कर। सर्वगुण संपन्न एक शब्द है बहुत अच्छा, पर सब सर्वगुण संपन्न बन जाए ये उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अपूर्ण रहा कीजिए, थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। नहीं तो सर्वगुण संपन्नता से कई बार चित्त अभिमानग्रस्त हो जाता है और वो अपने गुण के भाव में गर्विष्ठ हो जाता है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी करके मैं इसको भी कर लूंगा, ये मुझे ठाकुर जी ने सब कलाएं सिखा रखी हैं, सब आता है। नहीं, हम कहते हैं परिपूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न मत बनिए, एक गुण को आधार लेकर के उसमें सर्वगुण संपन्न, एक ही गुण में परिपूर्ण बनिए और उसी से ठाकुर जी को प्राप्त कीजिए। तो जरूरी मेरे मन में भी आ जाते हैं भाव कि ये भाषा भी आती, वो भी आती। मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो वहां के भक्तों का मन का लगता है कि ये भाषा भी आती तो अच्छा रहता। गुजरात में आके लगता है यहाँ के भक्तों के भाव आते तो अच्छा लगता। अब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां के भक्तों के भी भाव बड़े अलग अलग हैं, उसमें लगता है यहाँ के। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो लगता है उड़ीसा आती, उड़ीसी वो कौन सी उड़िया आती उड़ीसी तो नृत्य होता है, उड़िया आती। पर फिर मन में भाव आता है अगर मैं परिपूर्ण होता तो कोई भी भाव सुनकर के तुरंत उसको गा देता, उसका अर्थ बता देता, श्रोता नहीं बनता। अभी मैं परिपूर्ण नहीं हूं तो मैं क्या कहता हूं, महाराज जी आप इसका भाव बताइए। तो जब वो महाराज जी भाव बताते हैं तो उतनी देर के लिए श्रोता बनने का सौभाग्य मिलता है, समझने का सौभाग्य मिलता है, भावुकता चित्त में आती है, विचार चित्त में आते हैं। तो परिपूर्णता आवश्यक नहीं है, एक गुण को ही साध लीजिए, बस उसी में ही परिपूर्ण होइए, वही ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। मुझे सब आवे ये आवश्यक नहीं, एक आवे पर वो अच्छे से आवे बस। हमें तो कुछ एक भी परिपूर्ण रूप से आता हो ऐसा हमको लगता नहीं। कथा भी करते हैं जैसी संत जनों की आज्ञा, गुरुजनों की, पूज्य पिताजी की कृपा से। कीर्तन संकीर्तन भी बस गा लेते हैं, उसमें कोई विशेषता ऐसी है नहीं। जो भी क्रिया करते हैं बस उसमें एक भाव रखते हैं कि ठाकुर जी रीझ हैं और ठाकुर जी को रिझावे वाले जो वैष्णवा में वो रीझ हैं, बस और कोई भाव नहीं। तो परिपूर्णता की भी इच्छा चित्त में नहीं होनी चाहिए। भोजन के प्रति भी एक नियम है आयुर्वेद में कि जितनी भूख लगी हो 2 रोटी कम खाओ। कोई कह रहा होगा मुझे भूख ही 2 रोटी की लगी हो तो सीधी बात कहने का अभिप्राय ऐसा होता है कि पेट रूपी घट को थोड़ा खाली रखो ताकि पाचन में और स्वस्थ जीवन जीने में आपके लिए वो उपयोगी हो। अरे हमारे यहाँ तो व्रत का विधान बना दिया गया, अन्न नहीं खाने देते। एकादशी के दिन वैष्णवों के लिए व्रत कर दिया, प्रदोष के दिन शैवों के लिए व्रत कर दिया, नवरात्रि में शाक्तों के लिए व्रत कर दिए। ये व्रत का विधान क्यों है? इसमें एक भाव तो यह भी है कि ठाकुर जी चलो प्रसन्न होते होंगे, पर मूल भाव यही है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने विचार किया कि ये जीवात्मा इतना खाएगा कि खा खा करके ही अपनी आयु घटा लेगा, तो इसके लिए व्रत का विधान रखो ताकि एक दिन तो बिना अन्न के रहे। लेकिन आजकल के व्रत भी अद्भुत होते हैं, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और वो कौन सी खीर बनती है, समा की खिचड़ी और साबूदाने की खीर है, काय के, हाँ आलू का हलवा। मतलब इतनी कैलोरीज तो नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती जितनी व्रत में बढ़ा लेता है व्यक्ति। हमारे गुजरात के बड़े अच्छे और बड़े आदरणीय वक्ता जिनको मैं पितामह तुल्य मानता हूं, ऐसे भाई श्री एक बार कथा में कह रहे थे सबसे खतरनाक है लूली बाई जीव, बिना दांत की, बिना हड्डी की, सबसे खतरनाक है। इसलिए भागवत जी कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे। आप बाकियों को कंट्रोल मत करो,
आंख बहुत मटकती है, कोई बात नहीं। कान बहुत ज्यादा यूं, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सब कुछ सुनने में रहते हैं, कोई बात नहीं। नासिका को सुगंधी बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। हाथों को स्पर्श बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। लेकिन जीव को रस बहुत प्रिय है, तो जीव पे थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपकी जीव आपके वश में आ गई, तो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि जीव के वश में आते ही आंख भी वश में आ जाएगी, नासिका भी वश में आ जाएगी, कान भी वश में आ जाएंगे। मतलब सारी इंद्रियों को बिगाड़ना और संवारना दोनों जीव के हाथ में है। वो जीव यदि रस से थोड़ा सा बचे, सांसारिक रस से, अगर वो आपके कंट्रोल में। अच्छा, इसमें एक बात और, कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो बहुत अल्प खाते हैं, छिलके की दाल के साथ में सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं है। खूब सामान्य सात्विक भोजन करते हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से सब क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कई विचारों में, भावों में क्रूरता, काम का दर्शन हो जाता है। इसका मतलब फिर वहां भी आप कह सकते हैं महाराज जी इन्होंने तो रसना जीती है, फिर ये ऐसे क्यों है? रसना का जीतना मतलब केवल भोज्य पदार्थ में नहीं होता, रसना का जीतने का मतलब वाचाल में भी। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि व्यक्ति एक से एक, महात्मा में कहते हैं एक से एक गुणवत्ता उसके चित्त में आ जाती हैं, लेकिन दूसरों में दोष गुण देखना और उनके दोष गुणों की चर्चा करना ये जीव नहीं छोड़ती। बड़े से बड़े धर्मात्मा व्यक्ति के पास भी हमने जाकर के अनुभव कर लिया कि दूसरे के दोष और गुण को बोलने सुनने में उनको बहुत रस आता है, बहुत सुख मिलता है। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। हम आपको एक निवेदन कर दें बात, आप भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, आपके सामने आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के दोष या गुण का चिंतन करे, आप उसी समय हाथ जोड़ो, भैया ये चर्चा हमारे विषय वार्ता हमारे बीच मत करो। कोई कहे वो तो ऐसे हैं, फलाने तो ऐसे हैं, वहां के तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसे किया, आप तुरंत हाथ जोड़ दिया कीजिए, भैया इससे आगे मत बोलिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। जिस व्यक्ति को वो बातें सुनने में इंटरेस्ट आता, भले खुद नहीं बोल रहा लेकिन सुनने में भी अच्छा लग रहा, अच्छा फिर, अच्छा फिर, उसके बाद ठीक है, अपने को क्या, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है भैया, सब दुनिया है, प्रपंच है, संसार है, लेकिन फिर क्या हुआ था? ये सुनने में जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को कान से सुनाई नहीं देता वही व्यक्ति बोल नहीं पाता। भगवान ना करे अगर किसी में अगर निर्वाक और बहरेपन का अगर दोष होता है तो वो बोल इसीलिए नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। दोनों होगा। अधिकतर ऐसा देखा गया कि ना बोलने वाले व्यक्ति सुन भी नहीं पाते, और इसके पीछे मूल कारण भी यही बता, क्योंकि वो सुन नहीं पाते इसलिए वो बोल नहीं पाते। शब्द स्वर तो है, वो कुछ ना कुछ आ ऊ कुछ तो करते हैं, पर शब्द नहीं बोल पाते। क्यों? सुन नहीं पाते, इसलिए वो होठ पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही बोलने का गुण सुनने से ही आता है। ये जीव वाचाल तभी होती है जब इसने विषय वार्ताएं सुनी हैं। अगर वो विषय वार्ताओं से अपने आप को दूर कर ले कानों से, तो जीव बोलेगी ही नहीं, जीव से निकलेगा ही नहीं, जीव के अंदर ये गुण ये दोष आएगा ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भजन आदि आप खूब कीजिए, नाम जप खूब कीजिए, तिलक स्वरूप खूब कीजिए, परिक्रमाएं खूब कीजिए, ठाकुर जी की सेवा खूब कीजिए, परंतु ये विचारों में और अपने अवगुणों में, गुणों में थोड़े परिवर्तन लाने बहुत आवश्यक हैं। उसमें एक गुण ये लेकर के आइए कि कहीं भी दोष चर्चा चल रही हो, वहां से या तो उठ के चले जाओ या हाथ जोड़ के मना कर दो, भैया मेरे सामने ये बातें मत करो। किसी में कितना दोष है, कितने गुण है, मुझे नहीं सुनना है। क्योंकि सामने वाला तो अपवित्र है ही, वो आपको भी अपवित्र कर देगा, आपका भजन भी नष्ट कर देगा। इसलिए दूसरों के दोष गुण ना बोलो, सुनो। और जब सुने ही नहीं होंगे तो जीव बोलेगी नहीं, और वहां हो जाएगा जितम सर्वम जिते रसे। रसना को जीतो, किसी का दोष चिंतन मत बोलो। तो ऐसे सब भाव हैं।
आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए और गिरिराज जी में जाकर के ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया, 56 भोग लगाए और सब ब्रजवासियों से कही जाओ जाकर के प्रणाम करो। भगवान के सखा मधुमंगल श्रीदामा गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और गिरिराज बाबा जो 4 भुजा के रूप में बैठे थे उनकी भुजा पकड़ पकड़ के देखने लगे नकली तो ना है। ठाकुर जी बोले लाला जी कहा कर रहे हो? देख रहे हैं लाला असली भुजाएं कि ना है। कहा पता चली? बोले असली है, सांचो जय जय है। ये तो सांचो जय जय। सब ने प्रणाम कियो। मधुमंगल बोला लाला या गिरिराज बाबा को चेहरा तोते बहुत मिले, तेरे जैसो ही लग रहा हो बिल्कुल, आंख नाक कान होठ रंग रूप सब कछु तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले हम एक ही गैया को दूध पीमे या मारे हमारो मुख मिले। एक गैया को दूध पीवे तो मुंह कैसे मिल सके? क्यों? तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? मधुमंगल बोलो हाँ लाला बात तो सही है। इतने में श्रीदामा बोलो लाला तो फिर गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बछड़ा तो हमारे जैसे दिखे ना है। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, जितनी बताइए उतनी मान ले। हम ये प्रसंग ऐसे छोटे छोटे प्रसंग क्यों सुनाते हैं? अगर ठाकुर जी को अपने वैष्णव में अपने प्रेमियों में सबसे प्रिय गुण यदि कोई लगता है तो वो लगता है भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, निर्मलता और सही बोलूं हमारी आपकी भाषा में भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू। ऐसे सीधे महाराज कि बस कोई बोल दे कि रात है गई तो अच्छा भैया इतनी 4 बजे ही रात है गई, आजकल चंद सूर्य देवता थक गए होंगे चले गए, इतने सीधे बन जाओ। ठाकुर जी आपको बिना किसी क्रिया के प्राप्त हो जाएंगे, इतनो सीधो। हम लोगों से ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण हम लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। भगवान ने, मैं कभी कभी विचार करता हूं कि गोवर्धन लीला जब ठाकुर जी ने की बहुत अच्छा था कि मैं और आप उस समय नहीं थे, नहीं तो हम तो साइंटिफिक रीजंस मांगने लगते। कैसे उठा लिया आपने गिरिराज जी? साइंटिस्टों को नासा में फोन करवाओ, आके जांच करिए इस बात की। फिर वहां नासा आकर के जब मोहर लगाता कि नहीं भैया कोई सपोर्ट नहीं है इन्होंने, तब हम लोग मानते और इसमें 3-4 साल निकल जाए। ठाकुर जी बोले यूं ही खड़ा रहूंगा मैं। ब्रजवासी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, जैसे ठाकुर जी बोल देते हैं मान लेते हैं। अब ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चल रही है, नंद जी के लाला जैसा लगे गोवर्धन नाथ तो मधुमंगल जाके सबको बता रहा है अरे वो एक ही गैया को दूध पीवे के कारण भयो है। और सब ब्रजवासी मानते भी जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे यही प्रिय है, ये सरलता, ये सहजता, ये निर्मलता इन ब्रजवासियों की, इसके कारण मुझे लगता है कि ये मेरे प्राण हैं। व्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। मेरे मन में कभी कभी बात आती है, लेकिन लोग बाग बुरा मान जाएंगे, हमारे ब्रज के लोग। ब्रजवासी भी धीरे धीरे चतुर रहते जा रहे हैं। ब्रजवासी इनको स्वभाव चतुर नहीं है भैया, ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो अति सीधे हैं। और उनके चतुर होने का कारण भी है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है ब्रज में, इतने बाहर के लोग जाने लगे हैं, इतने प्रकार के लोग जाने लगे हैं, तो फिर उनसे बचने के लिए और वो चतुराई लानी पड़ी उनको। पर मुझे कभी कभी लगता है कि हे ठाकुर जी, हम तो नित्य अपनी भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितना यश मिल जाए, चाहे जितनी दक्षिणा मिल जाए, चाहे जितनी उपमाएं मिल जाएं, पर ठाकुर जी हमको भोला ही बनाए रखना, हमको सीधे ही बनाए रखना। ये मन में कभी ये भाव ना आवे कि हम कुछ हैं। हाँ आजकल ऐसा होता है कि मैं ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि भैया सो ही ना पाऊं, मैं इतना ज्यादा व्यस्त क्रम है जाए कि कछु कर ही ना पाऊं। फिर लोगों को लगता है कि महाराज जी मिलते नहीं, ये भी चतुर होते जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे कारण दूसरे हैं भैया, कि है तो इंसान ही, सब क्रियाएं करने के लिए एक समय पाबंदी और अवसर है। बाकी नित्य ठाकुर जी से मांगो कि हे नाथ,
हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज भागवत जी से मांग लीजिए और ये भागवत जी दे भी देंगी। हम मांगते संसार हैं, वो फिर स्वार्थ हो जाता है। अगर ऐसी कोई वस्तु मांगी जाए, जैसे मेरे अंदर से काम नष्ट हो जाए, मुझे रूप स्वरूप देख करके काम भाव मन में प्रकट होता है, हे भागवत जी मेरे चित्त का काम नष्ट करो, नष्ट होगा। आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे सामने कोई कुछ ऐसा करता, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है, मेरा क्रोध समाप्त कीजिए ठाकुर जी। और सबसे बढ़िया बात, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ चाहे जो हो जाए मैं सीधा ही रहूं, सहज ही रहूं, मुझे चतुराई ना आवे, ऐसी कृपा कर दो, मैं चतुर ना बनूं। हम चतुर शिरोमणि हैं, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में बाधा हो रही है, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में रुकावट बनी हुई है। सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। नीलमल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सबको याद है ये चौपाई, बताओ फिर भी क्या छल करने से पहले घबराए, कपट करने से पहले घबराए, चतुराई लाने से पहले घबराते हैं हम लोग कि भाई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप लोग एक बात विचार कीजिए, विवाह होने के बाद सैक्रिफाइस करते हैं लोग, पति पत्नी के लिए सैक्रिफाइस, इसको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा, पत्नी पति के लिए कि इनको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इतना ज्यादा सैक्रिफाइस बच्चों के लिए करते हैं कि भाई इनको ये प्रिय नहीं लगता, हमारे बेटे को ये प्रिय नहीं है, हमारी बेटी को ये प्रिय नहीं, तो माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, माता पिता ये प्रिय नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। ठाकुर जी के लिए हम लोग क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते? उन्होंने ज्यादा डिमांड्स तो की नहीं आपसे, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, पर एक दो बात के लिए बस वो कह रहे हैं कि निर्मल मन रखो, छल मत करो, कपट मत करो, दोष मत रखो चित्त में। और सीधी बात, इतनी बातें नहीं, ठाकुर जी बस यूं कह रहे हैं भोले बने रहो। मैंने एक बार कहीं कथा में कहा था, यही विषय कह रहा था, तो एक सेठ जी मुझसे बोले, महाराज जी आप युवाओं को भटका रहे हो। मैंने क्यों? बोले इतने भयावह संसार में आप लोगों से कह रहे हो कि सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, यहां लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, दुष्कर्म कर जाते हैं, और आज का युवा सीधा हो जाएगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा? मैंने कहा एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। उनको जो उत्तर दिया, मैंने कहा बालक जितना छोटा होता है ना, उसकी जिम्मेवारी उतनी मां रखती है, और जैसे ही बालक सीखने लग जाता है, चलना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, खाना भी सीख गया, पहनना भी सीख गया, तो मां दूसरा कमरा बनवा के उसमें सुलाती है, अपने आप उठो, अपने आप नहाओ, अपने आप खाओ, पहनो, जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी को जिस दिन दिख जाता है ना कि ये चतुर हो गया, ये विषयों से भी लड़ना जान गया, ये चतुर लोगों से भी इसको लड़ना आता है, हर परिस्थिति से जूझना इसको आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भैया अपनी रखवाली खुद कर। लेकिन जब ठाकुर जी को लगता है बहुत सीधा है, या तो कोई भी या तो मजाक कर जाएगो, कोई भी या तो कछु कह जाएगो, तो ठाकुर जी माउली मैया बन जाते हैं, फिर गोद में रखते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर सीधे बनिए। अरे संसार चतुर है तो हम चतुर बने, ये विचार मन में मत लाओ। हमारे ठाकुर जी सीधे हैं इसलिए हम सीधे बनेंगे। संसार अगर आपके साथ छल कर भी गया, संसार यदि आपके साथ कपट कर भी गया, तो भैया रिवर्ट में ठाकुर जी उसके साथ क्या करेंगे वो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए सीधे ही रहो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सीधे रहो, सरल रहो, सहज रहो, निष्कपट हो जाओ, ब्रजवासियों की तरह हो जाओ। अरे मधुमंगल बन जाओ, श्रीदामा बन जाओ, तन सुखा मन सुखा बन जाओ, ललिता बन जाओ, विशाखा बन जाओ। हमारी प्रिया जी कैसी हैं? अति सीधी। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं न रिस कभी भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी
लालजू के प्राण प्यारी ऐसी सुकुमारी प्यारी, लालजू की प्राण प्यारी। ठाकुर जी की प्राण प्यारी हैं किशोरी जी। क्या उपमाएं हैं किशोरी जी की? सहज स्वभाव पहला। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा युवा ही, कुमारी की ही रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती, उनको नवल किशोरी। हमारी किशोरी जी बड़ी ज्यादा मतलब युवावस्था नहीं आती, वो नवल ही रहती हैं। नवल किशोरी, नवल किशोर, दोनों नवल ही रहते हैं। द्वारिका का प्रसंग आता है, भगवान का परपौत्र 25 वर्ष का, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, और स्वयं दादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी जब अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो पुत्रों के परपुत्रों के सफेद बाल हैं, और ठाकुर जी छोटे से, रेशे भी नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं मुख पे, ये भी नहीं निकले हैं ठाकुर जी के, ऐसे हैं ठाकुर जी। द्वारिका में ठाकुर जी सदा नवल ही रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं। एक बार सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी को बैठा लियो, और सब सखियां किशोरी जी को समझा रही हैं कि हे श्यामाजू, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनियो, आपने एक चतुराई लाओ अपने अंदर। किशोरी जी बोली काहे को? बोले ये लाला बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, बहुत चतुर है, और ये आपसों ऐसे ही खेल के चलो जाए, आपसों ऐसी लीला करके चलो जाए, कभी आपको ऐसे ही आनंद लेके चलो जाए, आप इतनी भोली भारी हैं, विचार ना करें। एक बार कहा भयो, किशोरी जी को ठाकुर जी लेकर के गए, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो और सुनिए, अगर एक आध को झोंके आ जाते हैं ना, तो आपको तो पता चल जाती बगल वाला झोंका ले रहा है, कौन ही मारा करो जोर से, आपको उसका फल मिलेगा कि भाई स्वयं तो सुन ही रहे थे, उसको भी सुनवा रहे थे। बोले घर में जाके सोइयो यार, कथा चल रही है, सुन ले। एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे किशोरी जी, हमारे नंदगाम के बगीचा में खूब सुंदर आम लगे हैं, आप आओ। तो किशोरी जी ने सब सखीन से कही कि भैया नंद के लाला ने निमंत्रण भेजो है कि हमारे बगीचा में आम लगे हैं, वो आम खावे आ जाओ। तो सब सखी बोली चलो चलो आम पाएंगे, और सब सखीन के संग किशोरी जी आ गई। पर हमारे ठाकुर जी इतने उद्यमी हैं, खुद के बगीचा में नहीं लगे थे आम, दूसरे के बगीचा में लगे थे, और वो दूसरा भी इतना चिड़ोकला और इतना हठीला कि उसके बगीचा कोई आम ले जाए तो वो पीछे डंडा लेके भागता था। किशोरी जी आ गई सब सखीन के संग। तो ठाकुर जी बोले आओ आओ आओ, हरी श्यामाजू, हमारो नंदगाम पवित्र कर दियो आपने आए करके, चलो जेरो सामने बगीचो, चलें यही में आम पावेंगे। किशोरी जी बोली आपको ही है? हाँ हाँ सब हमारो ही है, यहाँ कोई नंदगाम पूरा मेरो ही तो है, नंद बाबा को है। बोले अच्छा। और वहां जैसे ही पहुंचे तो सब सखियां अलग अलग पेड़ों के वृक्षों के नीचे, ठाकुर जी बोले सब लोग जाओ, खूब प्रेम से एक ऊपर से तोड़ो, नीचे एक ऐसे झोली करके भरते जाओ, और प्रेम से फिर पावेंगे। मैं श्री जी को लेके जा रहा हूं, और मैं श्री जी के साथ आम तोड़ तोड़ के पाऊंगा। श्री जी को ले गए, श्री जी तो बड़ी आनंद में आज आम पावेंगे। वृक्ष के पास पहुंच करके लाल जी बोले श्री जी एक कमी है। बोले कहा, मुंह पे वृक्ष पे चढ़नो ना आवे, आप चढ़ जाओ, मैं नीचे पीताम्बरी करके खड़ा हूं, ऊपर से आम गिरती नहीं हूं, मैं लपक लूंगा। श्री जी बोली हाँ कोई बात ना, मुंह पे तो आवे, मैं चढ़ जाऊंगी। सो श्री जी धीमे 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 ऊपर चढ़ गई। अब सखी संग में होती तो वो चढ़ने नहीं देती, श्री जी को श्रम नहीं कराती, पर ठाकुर जी तो उद्यमी। अब जैसे ही श्री जी ऊपर चढ़ी, ऊपर से एक एक आम तोड़ के दे रही हैं, ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं अपना परिचय तो करा दूं, मैं कैसा हूं। तो आम सब समेट के, श्री जी अब मेरी पीताम्बरी फट जाएगी, इतने आम है गए, आप यहीं नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूं, मैं इन्हें धर के आऊं कहीं। श्री जी बोले ठीक है। दौड़ के बाहर गए, मधुमंगल तक स्वापी खोल, स्वापी में धर के बोले लेके भाग जाए ना। वो तू कहा कर बोल मैं अभी आऊं। तो जो माली था बगीचा का, उसके पास ठाकुर जी गए। बोले कैसा माली है, तेरे रहते हुए देख चोरी चल रही है, सबरी चढ़ी हुई है पेड़न पे। माली बोलो कहां है? बोले देख बरसाने ते आई है चोरी करवे।
और बताए कि ठाकुर जी तो भाज गए वहां। अब वो माली आयो डंडा लेके, शर्म नहीं आवे, बड़े गोप की छोरी है करके चोरी कर रही है आम की। अरे हम चोरी ना कर रही, जाको बगीचा है वाने निमंत्रण दियो हमें। बोले कौन को बगीचा? मेरो बगीचा है ये। बोले अरे नहीं, ये तो कुंवर कन्हई को बगीचा है, नंद बाबा के। अच्छा वहां को बगीचा है, वो ही तो शिकायत करके गए हो कि तेरे बगीचा में देख चोरी चल रही है। किशोरी जी बेचारी नीचे उतर के आई। ललिता विशाखा तो बड़ी लज्जित है गए, देख लियो ऐसा हो तुम्हारो कन्हैया, देख कैसी हमारी नाक कटवाई है आके यहाँ पे। और कथा तो बहुत बड़ी है, उससे पहले ठाकुर जी की नाक कटी थी बरसाने में, तो ठाकुर जी बोले बदला कैसे लाऊं, तो आज ठाकुर जी ने वो कर दियो। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसी, रास्ता में भी यूं ही कहती जा रही, ना ना कुंवर कन्हई ने नहीं कही होगी, वो तो बड़े प्रेमी हैं। और तुम ने रुको, वो मुझे कह के गए कि मैं आम डार के आ रहे होंगे। तब ललिता विशाखा जी कहती हैं, कितनी भोली हो आप, कितनी सीधी हो आप, हे श्यामाजू कैसी करुणामयी हो आप। कोई कितनी बड़ी क्रिया करके चलो गो और आप अभी भी वाकई हित को ही विचार कर रही हो। इसीलिए तो वो राधा रानी है, इसीलिए तो वो प्रिया जी हैं। कलम में पद गा रहे थे ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, उसमें एक पंक्ति आती है, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी। सबसे भोरी गैया है, उससे भी ज्यादा भोरी हैं। प्रीत जान के हूं थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो एक बार निकुंज में एक लीला भई और किशोरी जी को सब सखियां समझा रही हैं, बोले तुम्हारो लाला बहुत चतुर है, बहुत ऐसा है, तुम बातें एक दूरी बनाए लो। तो राधा रानी बोली मैं दूरी ना बनाऊंगी। तो बोले एक लीला करके देखें, अगर या लीला में तुम्हारो कन्हैया सफल है गयो तो फिर हम आज के बाद वचन दे के कह रही हैं कभी शिकायत नहीं करेंगी बाकी। किशोरी जी बोली कहा लीला? तब किशोरी जी की कोई भी लीला संपादित होती है उसमें विशेष भूमिका निभाती हैं श्री विशाखा जी। ऐसी अष्ट सखियों, अभी बरसाना का उत्सव पूरा जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं आ रहे हैं वो देखना सुनना जरूर। वहां अष्ट सखियों की वार्ता, सबके विषय की बहुत गोपनीय रहस्य जो मंच से बोलने भी नहीं चाहिए, मैं उनको भी बहुत ढक ढक करके थोड़ा थोड़ा कहूंगा ताकि जो योग्य हैं उनको प्राप्त हो। अयोग्यों के लिए तो भैया फिर कहां जाएंगे, इसलिए वो कथा जरूर सुनना। तो किशोरी जी की जितनी भी लीला होती हैं उसमें अष्ट सखियों में जो सबसे थोड़ी बुद्धिमान अगर सखी कोई है, जिसको कहते हैं कि तनिक चतुर हैं, वो है विशाखा जी। तो विशाखा जी ने योजना बनाई, एक से कपड़ा, एक से कुंडल, एक से गहने, एक से काजल, एक से पत्रावली, एक से केश, एक से नूपुर, एक से चूड़ी, सब कुछ एक जैसा। अष्ट सखियों का और किशोरी जी का मतलब एक जैसा ही सब कुछ होगा। और वहां में ठाकुर जी को ढूंढ के बताओ इनमें किशोरी जी कहां हैं। अगर उनने किशोरी जी को देख के बताए दियो तो फिर हम किशोरी जी वचन दे रही हैं आज के बाद श्याम सुंदर को वादना के बाद से हम कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले हम देखें ना कैसे पहचानेंगे। अब आप इसमें एक बात विचार कीजिए कि अष्ट सखियां और राधा रानी में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसी दिखती हैं सब, बस किशोरी जी का श्रृंगार विशेष होता है इसलिए पहचान में आती है कि ये किशोरी जी हैं। एक जैसी चुनरी, एक जैसे कुंडल, एक जैसे सब श्रृंगार सब किए गए। और निकुंज में सब गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही। अब ठाकुर जी के आवे की प्रतीक्षा तो बात की बात है, ये आपस में एक दूसरे से कह रही हैं अरे श्यामाजू आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो बोली मैं विशाखा हूं, श्यामाजू ना हूं, श्यामाजू तो पल्लंकु हैं। तो दूसरे अरे ललिता जी आप ही हो ना? बोले नहीं नहीं मैं श्यामाजू हूं। मतलब ललिता जी और सब एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं। तब सबने कही बोले अब बढ़िया है, अब एक संग खड़ी है, जाओ नेक देर में श्याम सुंदर आवे वारे हैं और नेक आज इनकी पतो चले कि ये पहचान पाएंगे नहीं।
इतने में ही ठाकुर जी को आगमन भयो। ठाकुर जी जैसे ही पधारे, आकर के ढूंढन लगे, कहाँ हैं किशोरी जी। हे श्यामाजू, अब वो आठों खड़ी हैं वृक्षों के पास और आठों एक साथ एक स्वर में कह रही हैं, हाँ श्याम सुंदर। अब यहां से भी स्वर, वहां से भी स्वर, उधर से भी स्वर, इधर से भी, आठों की आठों चारों तरफ घूम के खड़ी। ठाकुर जी, अरे श्यामाजू, बोले मैं तो यहां खड़ी हूं, तो वहां जाए। अरे ये कैसी लीला कर रही हो किशोरी जी, आज इतने सारे रूपन में कैसे प्रकट भई हो। तब सब सखियां एक साथ सामने खड़ी हो गईं। 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक किशोरी जी और 8 सखियां। और तब सब सखियां कह रही हैं, अब ढूंढ के बताओ हम में ते राधा रानी कौन है। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी। हम में से लाडली जी कौन है, ढूंढ के बताओ। आहा, ठाकुर जी एक एक किशोरी जी के स्वरूप के पास जामे, उन्हें जाकर के देखें, गौरते आंख में देखें, हाथन ने देखें, पामन ने, सब कुछ एक जैसा, पता ही नहीं चल रही है कौन है किशोरी जी। ठाकुर जी बोले, आज तो मैं तगड़ो फंसो, कैसी लीला है रही है यहाँ पे। इतने में ही ठाकुर जी ने एक चतुराई करी, बोले मैं तो पहचान गयो कौन सी है किशोरी जी। तो सब सखी बोली, बताओ कौन सी हैं। सो दूर खड़े है करके ठाकुर जी एक सिंहासन पर बोले, ये रही किशोरी जी। बोले ये रही, कहा है 8-9 खड़ी हैं, एक बताओ कौन सी है। अब बोले यही वाली हैं। बोले कौन सी वाली। बोले बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, बहुविधि माखन चोरी। अरे ये खड़ी तो है सामने, जबकि 9 की 9 खड़ी हैं, ऐसे कह रहे हैं ये खड़ी तो हैं। बोले कौन सी। बोले वही जिनने मुंह को बचपन में चोरी करनो सिखायो, घर घर में जाके माखन कैसे चुरानो, मटकी कैसे फोड़नी है, ग्वाल बालन के ऊपर कैसे चढ़ना है, गैया के सींग कैसे पकड़ने हैं, सबरो ऊधम इन्हीं तो मुंह को सिखायो। जैसे ही कही कि बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, इन्हीं मुंह को माखन चुरानो सिखायो, मेरी तो ये गुरु हैं चोरी की। इतने में किशोरी जी बोल पड़ी, मैंने कब सिखाया तुमको। ठाकुर जी बोली, ये वृषभानु किशोरी तुम में, ये वृषभानु। ललिता विशाखा बोली, सब कियो धयो चौपट कर दियो। काय को बोली आप। अरे मैंने जब चोरी सिखाई नहीं तो मैं काय को स्वीकार करूं। अरे ये तो हमें पता है कि आपने चोरी नहीं सिखाई है, वो तो उनको तरीका है बुलवावे को। श्याम सुंदर आके बोले भैया 9 सखी अगर एक संग किशोरी जी के साथ अष्ट सखी खड़ी है जाए तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाएगा किशोरी जी कौन है। केवल किशोरी जी की पहचान उनके स्वभाव से हो सकती है, और उनका स्वभाव सरल है, निर्मल है। कोई रूप से पहचानना चाहे, कोई चाल से पहचानना चाहे, कोई श्रृंगार से पहचानना चाहे, किशोरी जी को नहीं पहचान पाएगा। किशोरी जी केवल स्वभाव से पता चलेंगे। ऐसी हमारी लाडली जी। तो इसलिए भैया स्वभाव में मधुरता ले आओ, स्वभाव में सरलता ले आओ, स्वभाव में सहजता ले आओ, भोलापन ले आओ। इंद्र ने वर्षा की, मेघमालाएं बरसने लगी, सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास आने लगा। ठाकुर जी बोले, अविश्वास मत लाओ, गिरिराज जी पे विश्वास करो। सब ब्रजवासी बोले, कैसे करें विश्वास। तैने कही कि इंद्र के कोप से ये हमारी रक्षा करें, कहां कर रहे हैं रक्षा, इतनी मूसलाधार बारिश है रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब कछु लीला ऐसी करनी पड़ेगी कि गिरिराज जी के प्रति इनको विश्वास बढ़े। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी के सामने गिरिराज जी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके, हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासी की रक्षा करो कह करके जैसे ही गिरिराज जी को एक ओर से इशारों कियो है, नेक अपने हस्त कमल को स्पर्श कियो, अधर हो गए 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। नन्हे से गोपाल जी भीतर प्रवेश कर गए।
और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोल गोवर्धनधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दी आ जाओ आ जाओ, सबरे नीचे आए करके ठाड़े है जाओ। अपने बांस के लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए। सब ने अपने छड़ी लगाई दी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो? लाला छड़ी लगा रहे हैं कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। मतलब अब भी ब्रजवासियों को यूं लग रही है ये अपने आप उठे ऊपर। वो तो गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी तो इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ गए, तो कहीं नीचे नहीं आ जाए तो हम छड़ी लगा लें। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी लाला तेने उंगली काहे को लगा रखी, नीचे कर ले आए। हाँ हम यहां छड़ी लगा रखी, उंगली पे यूं कर खड़ो है। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबरे चटनी बन जाओगे। अच्छा तेरी उंगली पर रखे हैं ये गिरिराज जी? बोले और नहीं तो का। सब ब्रजवासी बोले लाला तू देख बात मत बनाए कर, चल जल्दी अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो तुम गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं उंगली। बोले हाँ ठीक है हम संभाल लेंगे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबकी छड़ियां टूटने लगी, चट 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 करके दूर दूर तक सब ब्रजवासी अरे लाला संभाल संभाल संभाल, भागा दौड़ी जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी ऊपर की ओर अधर हो गए और गिरिराज जी स्तब्ध हो गए। अब दूर दूर तक एक भी ब्रजवासी की छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी की नख पर, उंगली पर नहीं। एक तो बाम हस्त सीधे हाथ से थोड़ा कमजोर होता है, उस बाम हस्त में भी इकन्नी उंगली सबसे कमजोर होती है, और इकन्नी उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ये प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, इसमें भी एक संदेश है, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको एक संकेत कर रहे हैं। बोले क्या? बोले भैया मेरे 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप ये है और एक स्वरूप ये है। एक तरफ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं जिनके लिए बाम हस्त की कन्नी उंगली की नख ही काफी है, और एक तरफ 10 ग्राम की बंसी है, वाकई का 2 भुजा को प्रयोग करना पड़े मुंह को तब वो धारण हो गए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जब सामने से जीवन में प्रेम आता है तो प्रेम को स्वीकार करने में एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। पर हम लोग कैसे हैं, जब विशाल पहाड़ रूपी संकट हमारे जीवन में आता है, उस पहाड़ को, उस संकट को अपने जीवन में आ गया है, उसको दूर करने में, वो जीवन में आ चुका है, इसका विषाद करने में हम लोग एफर्ट ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संकट जीवन में आवे तो कन्नी उंगली की तरह रखो, ज्यादा ध्यान ही मत दो उस तरफ। अरे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, आपत्ति आई, ठाकुर जी बोले कन्नी उंगली लगाओ वहां पे, मेरे प्रारब्ध हैं निकल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब जीवन में मैं आऊं, वेणु स्वरूप कथा आवे, वंशी स्वरूप संकीर्तन आवे, तब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ो मेढ़ो है जाऊं वंशी धारण करवे में, पूरी अपनी योजना लगा दूंगा वंशी के स्वर को सुनने में। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं हमको, जीवन में प्रेम आवे, भक्ति आवे, भाव आवे, सद्भाव आवे, सेवा आवे, उसको स्वीकार करो पूरे एफर्ट्स के साथ। और जीवन में जब संकट आवे इकन्नी उंगली लगाओ, मतलब थोड़ा एफर्ट तो लगाना है, पर कितना लगाना है? बोले इतना ही लगाना है बस। पर कई लोग कैसे होते हैं, संकट आते ही इतने विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित, रात में भोजन नहीं कर रहे, सो नहीं रहे, और टेंशन में बैठे हैं, पीड़ा में बैठे हैं, और डिप्रेशन हो गया आजकल के युवाओं को। ये 50 साल पहले नहीं था डिप्रेशन, 60 साल पहले एंजाइटी नहीं होती थी, आज से 100 साल पहले सुसाइड्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संकटों को जूझना, सहना और उनको बहुत एफर्टलेसली अपने जीवन में स्वीकार करना लोग जानते थे। आज का जमाना अलग है, यहां पर बैकलैशेस होते हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, अनर्गल बातें होती हैं, लोग दुनिया के कुछ भी कहते हैं और सामने वाला उसको सह नहीं पाता।
वो उसको ऐसे स्वीकार करता, ओ हो इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए, मेरा काम क्यों चला गया, मेरी जॉब क्यों चली गई, मैं फेल क्यों हो गया। नहीं, इतना उस पर विचलित मत होइए। इसलिए युवान दुनिया भर के रोगों के शिकार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग जिनकी दवाइयां ही नहीं है। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है बंधुओं, मैं प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं। व्यासपीठ आज कितनों के डिप्रेशन रोग को दूर कर रही है, कितनों की एंजाइटी दूर कर रही है। आप आकर के हमारे पास उन लोगों की चर्चाएं, मैं बताऊं आपको कैसे कैसे युवा आते हैं, कैसे कैसे बालक आते हैं, मरणासन स्थिति में थे कि बस अब प्राण त्याग ही देंगे। केवल उंगली घुमाते घुमाते 1 मिनट का कुछ शॉर्ट सुन लिया, कुछ वीडियो सुन ली, कुछ प्रवचन सुन लिया, बदल गया जीवन। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कितने बालकों का जीवन संवार दिया उन्होंने, कितने बालकों के व्यसन छुड़वा दिए। अरे बड़ी बड़ी व्यसन छुड़वाने वाली कंपनियां फेल हो गई, बड़े बड़े व्यसन छुड़वाने वाली दवाइयां फेल हो गई, लेकिन सुनिए बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, कटघरे में उनको भी खड़ा किया। आप ऐसा कैसे करते हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं, आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये बहुत गलत है। व्यक्ति ने अच्छा क्या किया, आदमी को भुलाने में एक क्षण लगता है, और व्यक्ति से अपराध क्या हो गया, वो अपनी 80 साल की उम्र तक याद रखता है उसको। 80 साल की आयु में किसी ने कहा, अरे तुम उनको जानते हो, तुम्हारी गली में वो गुप्ता जी। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया वो उनका बेटा तो विदेश में हो गया, उसने इतनी। ठीक है, हमसे पूछो उनकी बात, तो क्या किया था उन्होंने 30 साल पहले, हमको बताए, हम बताएं। देखा, ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसको बुराइयां याद रहती हैं लोगों की। अब हमारे महाराज जी हैं, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, रमन रीति वाले महाराज जी हैं, हमारे कई सारे महापुरुष, पूज्य मुरारी बापू हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं। जिसने भी अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से संसार के कलयुगी जीवों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, दूसरे ही लोगों ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके छोटे छोटे दोषों को निकाल करके उछालना प्रारंभ कर दिया। ये वो नहीं करते हैं, ये वो लोग नहीं करते हैं, कलयुग करवाता है उनसे। भाई देखो, आप किसी के यहां किराए पे रहते हो, अब आपका जो किराएदार है वो नियम लॉज बता देता है, मेरे घर का नियम है रात्रि 10 बजे के बाद आओगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगा, मेरे घर का नियम है कि आप ऊपर जो है ऊधम मचाओगे तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर का नियम है कि यहाँ पीना खाना नहीं चलेगा। ऐसे सब किराएदार नियम बनाते हैं, तभी किराए पर किसी को देते हैं अपना ऊपर का माला या कोई कमरा। ऐसे ही हम आप सब लोग कलयुग के घर में किराएदार हैं, हम कलयुग के घर में हैं। और कलयुग के नियम क्या हैं? अगर तुम 10 बजे रात में सो गए तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा, 2-2 बजे तक उठो, 3-3 बजे तक उठो। पानी पीते हो, वो पीला वाला क्यों नहीं पीते, उसको पीना शुरू करो, नहीं पियोगे तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। अरे घास फूस खाते हो, मांस खाना प्रारंभ करो, तो मैं नहीं तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। सेवा करते हो ठाकुर जी, कथा सुनते हो, तिलक रज लगाते हो माथे पर, नंगे पैर घूमते हो ब्रजमंडल में, ये सारे नियम मेरे यहां नहीं चलेंगे। और जो इन नियमों का पालन करता है, फिर कलयुग उनको दूसरों के द्वारा इस प्रकार से मोलेस्ट कराने की योजनाएं बनाता है, परेशान करता है। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनको परेशान करते हैं कि सेवा करते हो, कथा सुनते हो, साधु महात्माओं के वचन सुनते हो। कलयुगी तो करवाता है, कलयुग को पसंद नहीं कि आप वहां उसके नियमों के विपरीत रहो। इसलिए भैया, जीवन में आने वाले आर्त, संकट, विपत्ति, आपत्ति, इनको ऐसे स्वीकार करो, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे स्वीकार करो, दोनों भुजाओं से स्वीकार करो।
पूर्ण रूपेण उसको अंगीकार करें। साल का प्रारंभ है, आप लोगों के साल का प्रारंभ मुझे लगता है बड़ोदरा में जितने लोग रहते हैं उनमें से जो लोग कथा में आए 7 दिन, सबसे अच्छा साल आपका ही जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उनका बढ़िया नहीं जाएगा, उनका बढ़िया भी, उनको ज्यादा कमाई होगी, उनका खूब यश होगा, उनका खूब वैभव बढ़ेगा जो कथा में नहीं आए, लेकिन जो कथा में आए थे उनका नाम बढ़ेगा, उनका भजन बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस साल के 365 दिनों में से 7 दिन हटा करके अब जो भी संकट आएंगे उनसे जूझने का बल प्राप्त होगा, लड़ने का एक सामर्थ्य प्राप्त होगी। बस ऐसे ही लीजिएगा उसको, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा उस तरफ। अच्छा क्या हुआ इस पर विचार कीजिएगा। ठाकुर जी ने एक नख पर गिरिराज जी धारण करके ये संकेत किया। अच्छा, कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे, भारी वस्तु उठाने में झुकना टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं, और वंशी पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पाम सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए। प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए। धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए हमने। ए मधुमंगल श्रीदामा प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। ए हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच दे तेरो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी देखोगे कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अबनॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं। क्यों? सीधे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन राक्षसन ने कोई पुण्य तप कियो नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसते ही मर गई, और आप मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए हो के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे को 10 मिनट, नहीं तो या को कोई को पधरा के मैं सबन के पाम छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं? बोले, हम साबित कर देंगे तू जय जय ना है। अब सांची बता, तेने कैसे उठाए हो? ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। ठाकुर जी का एक नाम है मान देना। दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को श्रेय देते हैं, अंग्रेजी में कहूं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं। खुद करते हैं पर दूसरों को श्रेय देते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा। क्यों करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका। अच्छा, जब हम ये बात गाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वाला पद जब हम गाते हैं तो ठाकुर जी हंसते तो हैं हम पे। बात बना रहा है, बैठे बैठे सब कह रहा है कि सब मैंने किया, तो मैंने ही है, पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी अगर इससे किसी ने जाकर, मैं ही जाकर के कह दूं अच्छा भैया सब मैंने किया, तो ला चल घर की चाबी दे दे मुझे, तू निकल बाहर, ये घर मैंने बनवाया हो, गाड़ी मैंने दिलवाई, सब कुछ मैंने करवाया हो। ठाकुर जी आप तो वैकुंठवासी हो, आपको क्या आवश्यकता, मेरे छोटे से घर में क्या करोगे आप, वहीं रहो। हमारा क्रेडिट कोई ले ना जाए, मैंने ये किया, इस बात को कोई नकार ना दे, इसकी भी चिंता लोगों को लगी रहती है। ये मैंने किया, प्रसिद्धि हो गई कथा की, ओ बहुत बढ़िया कथा हुई महाराज जी हुई, बहुत जगह ऐसा कथाओं में होता। फिर उसके बाद कई बार उन लोगों में आपसी द्वंद्व हो जाता है, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे करवाया था। फिर एक बोले अरे सब बातों की बात छोड़ो, व्यास जी मैंने बताए थे, इनको बुलाओ, मैंने नहीं बताए तो कैसे काम चलता। ठाकुर जी ऐसे नहीं है, ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद आप ही को श्रेय दे देते हैं, अरे तेने ही किया यार, मैंने थोड़ी कछु किया है। सब ब्रजवासियों को श्रेय दिया, अरे ग्वालन ने मुंह पे कृपा करी, गैया गोपीन ने मुंह को मक्खन खवायो, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र के मान का मर्दन हुआ, इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय काल उपात दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से, मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध किया है नाथ, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपराध के कारण व्रजवासी सब मेरे समीप आ गए, मेरे निकट आ गए, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण गोविंद किया, एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। ठाकुर जी व्रजवासियों को संकेत प्राप्त हो गया कि ठाकुर जी जय जय हैं। कैसे प्राप्त हुआ? एक प्रसंग ऐसे आता है कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी स्नान करने के चले गए, और उस समय पर स्नान करने चले गए जिस समय देवताओं के, गंधर्वों के स्नान का समय होता है। 3:45 बजे से पूर्व, अगर सुबह सुबह 3:45 बजे से पूर्व आप देव नदियों में स्नान करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में हो सकता है मेरे समय आगे पीछे हो, पर उसको निषेध माना गया। क्यों? क्योंकि वो देवता गंधर्व जनों के स्नान का समय है। उस समय मानव स्नान नहीं, मानवों के स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे शुरू होता है, 3:45 पे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप देव नदियों में स्नान कर सकते हो। तो समय ना पता होने के कारण नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए गए, तो गंधर्वजन इनको लेकर के गंधर्व लोक देवलोक ले गए। लौट करके नंद बाबा बहुत देर तक डुबकी लगाए, बाहर नहीं आए, तो हड़कंप मच गया। सब ने जाकर के लाला को बताई, लाला नंद बाबा भीतर गए, बाहर नहीं आए। कालिया नाग तो चलो गो, फिर नंद बाबा बाहर क्यों नहीं आए? ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो देवलोक चले गए।
तुरंत ठाकुर जी ने दूसरे रूप से देवलोक में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके